Friends, welcome to my YouTube channel. This is Lokesh Bajaj from LB Academy. In this chapter we will going to see the type of quadrilateral. What type of quadrilateral is being formed by the given coordinates. यहाँ पे हमको चार कोऑर्डिनेट्स अलग अलग दिए हुए हैं और कोऑर्डिलेटरल बोल के रखा है, तो हमने कोऑर्डिलेटरल शेप बना लिया। अब कोऑर्डिलेटरल में अलग अलग तरीके के हो, जैसे इसमें पैरेललोग्राम भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रोम्बस और अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, ट्रेपेजियम में सब। तो हमको पहले आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया, -2 ये कोऑर्डिनेट्स दिए। तो मैंने क्या किया, एक तरह का कोऑर्डिनेटर बनाया और सब में मैंने मार्किंग करना चालू किया, जैसे -1 -2 फिर 1 0 फिर -1 2 और यहाँ पे -3 0। तो इस तरीके से मैंने यहाँ बना दिया। अब सबके बीच में डिस्टेंस निकालना है, तो वापस से वही डिस्टेंस फॉर्मूला, पहले नेम दे देते हैं सबके बीच में, ए बी सी और डी नेम दे देते हैं सबके बीच में, ठीक है। तो मैं पहले ए बी का डिस्टेंस निकालता हूँ। तो ए बी का डिस्टेंस कैसे निकलेगा, √, वापस से फॉर्मूला वही रहेगा, सबके लिए एक ही लिख देते हैं यहाँ पे। तो फॉर्मूला क्या होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और उसका √ कर लोगे तो तुम्हारा आपका आंसर आ जाएगा इसके अंदर। तो इस तरीके से हम लोग अब x2 यहाँ पे लिख दें, यहाँ पे सिर्फ एक वैल्यूज़ लिख देते हैं, -1, -2 और 1, 0, ठीक है। तो यहाँ पे x2 - x1 है, चलो फॉर्मूला लिख देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो, ये हो गया x1, ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। अब यहाँ पे सबसे पहले बोला x2 लिख के रखा है, तो x2 कहाँ पर है, x2 हो गया 1, तो 1 और फिर माइनस। अब यहाँ पर x1 की बात चल रही है, x1 नेगेटिव है, तो हम लोग वापस से ब्रैकेट में 1 डालेंगे, उसका स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर इस तरीके से। फिर हम लोग क्या करेंगे, प्लस, अब y2 - y1 है, तो y2 क्या है 0, तो 0 माइनस y1 क्या है -2 है, -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हमको लिखना है। कैसे किया हमने, जैसे x2 - x1 का होल स्क्वायर है, तो x2 कितना है इसके अंदर 1 है, तो हमने 1 लिखा, फिर माइनस का माइनस रखा, फिर -1 को माइनस, सिंस ये वैल्यू x1 की वैल्यू नेगेटिव थी तो ब्रैकेट में डाला, फिर होल स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस, फिर y2 0 है, फिर माइनस का माइनस रखते हैं जैसे दिया रहता है, और y1 नेगेटिव, इसके लिए नेगेटिव को ब्रैकेट में रख के और फिर होल स्क्वायर कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, 1 का 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 0 माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, 1 + 1 2 हो गया, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर √, 2 का स्क्वायर इज़ 4 एंड 2 का स्क्वायर इज़ अगेन 4, तो हमारा आंसर आ गया √8। तो हमारा √8 आ गया, तो हम लोग यहाँ लिख देंगे √8, ठीक है। अब इस तरीके से हम लोग ये दो निकालेंगे, तब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बी और सी का, थोड़ा फास्ट करते हैं। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, एक है 1, 0 और दूसरा है -1, 2। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पे सबसे पहले x2 लिखा है, x2 नेगेटिव है, तो हम लोग एक ब्रैकेट जो नॉर्मल एक स्मॉल ब्रैकेट बना लेंगे, -1, फिर ये माइनस का ये माइनस x1 इज़ 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 2, तो y2 2 है और माइनस y1 0 का होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, माइनस, यहाँ पे क्या होगा, -1 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 0 इज़ 2 और उसका स्क्वायर। तो -1 तो कितना होता है, दोनों सेम साइन के, दोनों को ऐड कर दो तो 2 रहेगा और उसका साइन माइनस का रहेगा, तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर इज़ अगेन 4, मैंने बताया था -2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 × -2 होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 उसका स्क्वायर भी 4 होता है, तो आंसर आ गया √8। इस तरीके से हम लोग सी और डी का निकाल देते हैं, और सी और डी के कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं यहाँ पे। सी और डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, -1, 2 और दूसरा है -3, 0। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हम कर लेंगे, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज पुट करना चालू करें, यहाँ पे लिखेंगे x1, यहाँ पे y1 x2 y2, ठीक है। अब हम पुट करते हैं, अब यहाँ पे x2 दिया हुआ, तो x2 नेगेटिव नंबर है, तो हम पहले जो नॉर्मल ब्रैकेट होता है उसका अंदर एक स्मॉल ब्रैकेट बनाएंगे और उसमें -3 लिख देंगे, फिर माइनस का माइनस। अब यहाँ पे लिखा, पहले हमने x2 लिखा -x1 भी नेगेटिव है तो इसको ही ब्रैकेट में डालेंगे, और फिर इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस। अब यहाँ पे y2 - y1 है, तो y2 कितना है, y2 0, फिर माइनस का माइनस और y1 इज़ 2 का होल स्क्वायर। अब हम सॉल्व करेंगे, अब देखो यहाँ पे -3 रहेगा, और माइनस क्या होता है, +1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 इज़ -2 का होल स्क्वायर। हम सॉल्व करेंगे, -3 + 1 क्या होता है, एक प्लस में एक माइनस, तो दोनों को माइनस करेंगे, तो 3 में से 1 गया तो 2, और बड़ा 3 था इसके लिए नेगेटिव का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे, -2 का स्क्वायर कितना होता है, अब मैंने बता के रखा है, -2 का स्क्वायर -2 × -2 दैट इज़ 4 होता है, तो हम लिखेंगे √4 और -2 इसका भी 4 आएगा, तो आंसर √8 आया।
अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए बी हो गया, अभी सी डी हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, ए डी करेंगे। तो ए डी का कैसे निकालेंगे, ए डी के भी कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं। ए डी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, 3 -3, 0 और दूसरा जो हमको दिया हुआ है 3, -3, 0 एंड सेकेंड इज -1, -2। तो हम लोग वापस से x² x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो हमारे यहाँ पे लिख देते हैं x1 और यहाँ पे x2 y2 y1 और यहाँ पे x2 और ये y2। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं x2 क्या है, नेगेटिव नंबर है तो ब्रैकेट डालेंगे, ब्रैकेट -1 फिर माइनस x1 कितना है -3 तो -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y2 कितना है -2 है तो वापस -2 फिर वापस से माइनस और यहाँ पे ये 0 का होल स्क्वायर। कैसे ले रहे समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे देखो x2 बोला था तो x2 क्या था, यहाँ पे नेगेटिव नंबर था इसलिए -1 डाला, फिर ये जो माइनस होता है वो माइनस तो लेना ही पड़ता है, और x1 भी नेगेटिव नंबर था इसलिए -1 -3 का होल स्क्वायर डाला। इस तरीके से y2 देखो, y2 में नेगेटिव नंबर था ब्रैकेट में डाल दिया, फिर माइनस था माइनस, और y1 नेगेटिव नंबर नहीं था तो एज इट इज रख दिया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या होगा, -1 का -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, जैसे इसमें किया था ना माइनस माइनस +1 तो इस तरीके से इसमें वैसे ही होगा माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर फिर प्लस। अब यहाँ पे लिखा है -2 -0 का होल स्क्वायर। तो अगर इसको सॉल्व करने जाएँ तो देखो अब ये क्या है, एक माइनस में एक प्लस में, तो 3 में से 1 गया तो 2 आया, तो हमने 2 रखा और बड़ा कौन सा 3 था तो यहाँ पे +2 रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे माइनस बड़ा था तो यहाँ पे माइनस साइन डाला, पर यहाँ पे माइनस नहीं प्लस बड़ा है तो हमें प्लस साइन डाला प्लस। अब -2 -0 तो -2 का होल स्क्वायर होता है, तो इस तरीके से हमको मिल गया √4 + 4 तो √8 ही मिला। तो क्या मैं यहाँ पे कंक्लूजन ये दे दूँ कि सबके सब इक्वल है, जैसे यहाँ पे भी √8 आ रहा है, यहाँ पे भी √8 आ रहा है, यहाँ पे भी √8 आ रहा है, तो मैं ये कंक्लूजन दे दूँ कि ये स्क्वायर है। नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा होता है कि जो रोम्बस होता है ना, जैसे यहाँ पे जैसे सब साइड इक्वल होती है ना, तो जो रोम्बस होता है ना, रोम्बस और स्क्वायर दोनों इक्वल होते हैं, जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। रोम्बस भी ऐसा होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है, और स्क्वायर भी एक ऐसा होता है जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। तो हम लोग को किस तरीके से पता लगा सकते हैं कि भाई ये हमारा स्क्वायर है कि रोम्बस है, तो एक सिंपल सा तरीका है, जो स्क्वायर होता है ना उसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो इसमें मुझे डायगोनल्स भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, डायगोनल्स। अगर डायगोनल्स इक्वल आते हैं तो वो स्क्वायर हो जाएगा, अगर डायगोनल्स इक्वल नहीं आते तो वो रोम्बस बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग डायगोनल्स निकालते हैं, तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये चीज़ तो हमको समझ में आ गई कि अगर सारी साइड्स अगर इक्वल भी हो तो हम लोग डायरेक्ट स्क्वायर नहीं कह सकते, उसके लिए फर्दर हमको थोड़ा बहुत और करना पड़ता है। तो इसके हम डायगोनल्स निकालेंगे, तो सबसे पहले AC का निकालेंगे, तो A और C का हम देखते हैं। तो AC का अगर डिस्टेंस निकालने जाएंगे तो वापस से वही फॉर्मूला लगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से दोनों कोऑर्डिनेट लिख दें दोनों के, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 -2 और यहाँ पे -1 और -2। तो इस तरीके से वापस से इस पर ध्यान देना। जैसे यहाँ पे x2 नेगेटिव, देखो यहाँ पे लिख देते हैं x1 और यहाँ पर y1 x2 और y2, ठीक है। अब यहाँ पे हमको ध्यान से करना पड़ेगा, तो हम बड़ी ब्रैकेट बनाते हैं। अब यहाँ पे लिखा है x2 नेगेटिव नंबर है तो हम लोग इसको ब्रैकेट छोटे में डाल देंगे, तो -1 का -1 फिर माइनस का माइनस। अब x1 लिख के रखा है, x1 क्या है, x1 भी नेगेटिव नंबर है, तो इसको वापस से नेगेटिव ब्रैकेट में डालेंगे और फिर उसका होल स्क्वायर कर देंगे, क्या कर देंगे, होल स्क्वायर फिर प्लस। अब यहाँ पे ब्रैकेट दिया है y2 - y1, अब यहाँ पे y2 कितना है, y2 है हमारा 2, सिंस से पॉजिटिव नंबर ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं, फिर माइनस का माइनस। अब हमारा y1 नेगेटिव है तो इसको -2 का होल स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे माइनस, अब देखो -1 माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा तो 2 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। अब -1 + 1 0 होता है और 0 का स्क्वायर 0 होता है, तो हम 0 का स्क्वायर लिख देते हैं। फिर यहाँ पे 2 + 2 4 का स्क्वायर, तो हम लोग अभी यहाँ सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 0 का स्क्वायर 0 और 4 का स्क्वायर 16, तो आंसर आएगा 4। तो हमारा एक का निकल गया 4। अब इस तरीके से हम B और D का भी निकाल देते हैं, B और D का। तो B और D का भी कैसे निकालेंगे, तो वापस से x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इस पर हम कोऑर्डिनेट लिख देंगे B और D के। B के कोऑर्डिनेट है 1, 0 और उसके हैं -3, 0, ठीक है। हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, सॉल्व करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे x1 y1 x2 और y2, ठीक है। अब हम लोग इसमें रखते हैं, तो यहाँ पे देखो अब हमारे यहाँ पे x2 दिया है, तो x2 हमारा नेगेटिव नंबर है तो हम -3 लिख देंगे, फिर माइनस का माइनस, x1 हमारा पॉजिटिव नंबर तो 1 ब्रैकेट का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 क्या है, पॉजिटिव नंबर है तो 0 माइनस, और y1 क्या है, 0 का होल स्क्वायर। अब हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 0 - 0 0 ही रहता है, तो यहाँ पे तो -3 माइनस तो -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कुछ नहीं होता इसलिए 0 रख देते हैं। तो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 और इसका आंसर आएगा 4।
अब हम बोल सकते हैं कि सिंस इसके सारे के सारे सारी की सारी साइड्स इक्वल हैं और इसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं, तो हम लोग इसको स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इस तरीके से, ऐसे लिख देंगे, सिंस ऑल द साइड्स ऑफ द quadrilaterals are equal and pair of diagonals are also of equal length, therefore given quadrilateral is square. Thank you friends.